श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। क्या आप अपने बच्चों को या पोते पोतियों को नैतिक और चरित्र और आचरण की शिक्षा कैसे देंगे? यह जटिल प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर खोजना है। नैतिकता से परिपूर्ण शिक्षा से ही बालक में प्रशंसनीय आचरण तथा नैतिक चरित्र का विकास हो सकता है। समाज में भारतीय प्रणाली के अनुसार बालक को शिक्षा का अधिकार है और आपका यह मुख्य कर्तव्य भी है। इस महान कार्य की पूर्ति भी शिक्षा के वांछनीय उद्देश्यों के बिना नहीं हो सकती। यदि शिक्षा के उद्देश्य धर्म तथा दर्शन पर आधारित होंगे तो उनका संबंध व्यक्ति के जीवन से अत्यंत प्रशंसनीय होगा। ऐसे उद्देश्यों द्वारा प्रदान की हुई शिक्षा से बालकों में उत्तम आचरण के द्वारा उत्तम चरित्र को विकसित करने की इच्छा दिन प्रतिदिन उत्पन्न होती रहेगी। शिक्षा के उद्देश्यों का व्यक्ति के जीवन में अटूट संबंध होता है। यदि शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहेंगे तो निश्चित ही उसके व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता रहेगा। सफल जीवन के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अच्छे बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक, हितकर तथा अहितकर कार्यों और विचारों में अंतर समझ सके और उसका मूल्यांकन करके उचित निर्माण की क्षमता विकसित कर सके। प्रत्येक व्यक्ति को आत्म सुरक्षा करना परम आवश्यक है। शिक्षा के अच्छे उद्देश्य व्यक्ति में इतनी क्षमता पैदा कर सकते हैं कि वह जीवन की प्रत्येक आकस्मिक घटनाओं का सामना करके अपने आप की सुरक्षा कर सकता है। व्यक्ति की यह इच्छा सदैव बनी रहती है कि वह ऐसे समाज का निर्माण करे जिसमें रहते हुए उसे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सकें। व्यक्ति की यह इच्छा उस समय पूरी हो सकती है जब उसके जीवन तथा शिक्षा के उद्देश्यों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाए। शिक्षा के उद्देश्य बालकों में सामाजिक भावना को विकसित करने, उन्हें इस योग्य बना सकते हैं कि वे सामाजिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले सके। यदि शिक्षा के उद्देश्य वांछनीय हैं तो बालकों में सामाजिक भावना की वृद्धि अवश्य हो जाएगी, अन्यथा नहीं। भाई बहनों, जिस प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों का व्यक्ति के जीवन से संबंध है, उसी प्रकार शिक्षा के उद्देश्यों का समाज की आवश्यकताओं से भी अटूट संबंध है। मानव सभ्यता का इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है। जब भी कभी किसी समाज में शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किया गया है, उसने सबसे पहले अपने आदर्शों और आवश्यकताओं को ही सामने रखा है। जैसा समाज होता है उसी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की रचना हो जाती है। जब शिक्षा का संगठन करते समय आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करने पर बल दिया जाए, इसी दृष्टि से आदर्शवादी समाज में विचार तथा बुद्धि को विशेष महत्व देते हुए आध्यात्मिक विकास के आदर्श को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। इन उद्देश्यों में चरित्र गठन तथा नैतिक विकास शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। भौतिकतावादी समाज में भौतिक संपन्नता को प्रमुख स्थान दिया जाता है। ऐसे समाज में नैतिक आदर्शों, आध्यात्मिक मूल्यों, रचनात्मक कार्यों तथा विवेक आदि के विकास पर कोई ध्यान न देते हुए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण केवल भौतिक सुखों की उन्नति के लिए किया जाता है, जिससे वह समाज धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। प्रयोजनवादी विचारधारा आदर्शवादी दर्शन के बिल्कुल विपरीत है। प्रयोजनवादी आदर्शवादियों की भांति परलौकिक जीवन को महत्व न देते हुए केवल भौतिक जगत को ही सब कुछ समझते हैं। प्रयोजनवादी इस बात में विश्वास नहीं करते कि अंतिम तथा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। वे आदर्शवादियों की भांति पूर्व निश्चित आदर्शों तथा मानवताओं को स्वीकार नहीं करते। उनका विश्वास है कि सत्य सदैव देश, काल तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। उनके अनुसार सत्य की कसौटी उनका पुनर्निरीक्षण है। अतः यदि कोई सत्य किसी परिस्थिति में सत्य सिद्ध नहीं होता तो वह असत्य है। चूंकि प्रयोजनवादी के अनुसार सत्य परिवर्तनशील है, इसलिए प्रयोजनवादी समाज में विचार की अपेक्षा क्रिया तथा बुद्धि की अपेक्षा परिस्थिति को अधिक महत्व देते हुए केवल नवीन मूल्यों के निर्माण करने को ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।